तो गाइज़ फाइनली हम लोग फुकॉक पहुंच गए हैं। जब मैं फुकॉक के लिए रिसर्च कर रहा था तो काफ़ी सारे वीडियोस मैंने देखे, बट एक चीज़ को लेके काफ़ी कन्फ्यूज़न हो रहा था कि इंडिया से डायरेक्ट अगर फुकॉक जाएं तो वीज़ा, माइग्रेशन, ये सब की फॉर्मेलिटीज़ कैसे होंगी। बहुत सारे वीडियोस देखे बट कहीं पे भी कुछ क्लियर पता नहीं चल रहा था। तो मैंने सोचा जब मैं पहुंचूंगा तो आप लोगों के लिए एक स्मॉल वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। सो गाइज़, इंडिया से डायरेक्ट फुकॉक अगर आप आ रहे हैं वाया वियतनाम की किसी भी सिटी से, चाहे हो ची मिन, दानांग, हनोई, तो आपको वीज़ा लेके आना पड़ेगा। दैट इज़ फर्स्ट थिंग। ई वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट पे एकदम ईजी सा प्रोसेस है। उसमें सबसे बड़ा चैलेंज जो मैंने फेस किया वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि जब वियतनाम के लिए आप ई वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको एंट्री सिटी और उसका एड्रेस डालना पड़ता है कि आप कहाँ पे एंटर करने वाले हो फर्स्ट। सो नाउ हम लोगों को फर्स्ट आना था फुकॉक। फुकॉक का होटल का जो एड्रेस था वो ई वीज़ा की वेबसाइट पे ड्रॉप डाउन लिस्ट में कहीं पे भी शो नहीं कर रहा था। तो इट वाज़ अ बिग चैलेंज फॉर मी कि अब मैं उसमें एड्रेस क्या डालूँ। सो मैंने उनको ऑफिशियली ईमेल भी किया, बट कोई रिस्पांस नहीं आया। देन प्रभु श्री राम का नाम लेके मैंने दनांग का मेरा जो होटल था, मैंने उसका एड्रेस डाल के वीज़ा अप्लाई कर दिया, ये सोच के कि जो होगा देखा जाएगा। फिर फाइनली वीज़ा आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आया। तो डायरेक्ट अगर आप फुकॉक जाने वाले हैं तो ये एक चैलेंज आपको फेस करना पड़ेगा। बट आप अपनी नेक्स्ट कोई सी सिटी जहाँ आप जाने वाले हैं फुकॉक के बाद, दानांग, हनोई या हो ची मिन, वहाँ का आप एड्रेस डाल सकते हैं। तो ये पहली चीज़ थी। सेकंड चीज़, जब हम हो ची मिन सिटी में हम लोगों ने लैंड किया तो इंडिया से ही मैंने ये चीज़ कंफर्म कर ली थी कि हमारा जो बैगेज है वो थ्रू चेक इन में नहीं मिलेगा। हमको हो ची मिन आने के बाद अपना बैगेज कलेक्ट करना पड़ेगा आफ्टर इमिग्रेशन। सो सुबह सुबह जब हम लैंड किए उसके बाद में हम लोगों ने देखा बहुत लंबी लाइन थी, बहुत लंबी लाइन थी इमिग्रेशन पे। सो इमिग्रेशन पे लगभग हम लोगों को लगा दो सवा दो घंटा हमें लगा इमिग्रेशन पार करने में। उसके बाद हम लोगों ने बैगेज कलेक्ट किया। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे डोमेस्टिक टर्मिनल पे हम लोगों ने मूव किया। डोमेस्टिक टर्मिनल पे मूव करने के लिए एयरपोर्ट पे एक शटल बस चलती है, वैसे तो बहुत पास है, वॉक करके भी जा सकते हैं। टर्मिनल 2 टर्मिनल 3 थोड़ा दूर है, टर्मिनल 1 पास में ही था। तो T1 पे जब हम गए वहाँ हमने देखा कि वियट जेट की चेक इन की लाइन फिर से बहुत लंबी थी। थोड़ा बफर टाइम आप लेके चलें, बिकॉज़ बहुत सारे इंडियंस को मैंने देखा वहाँ पे, उन लोगों की जो 10 बजे वाली फ़्लाइट थी फुकॉक की वो मिस हो गई थी। तो आप लोग कम से कम 5-6 घंटे का बफर लेके चलें, क्योंकि इमिग्रेशन में जो टाइम लगता है वो लगता है, उसके बाद चेक इन में भी टाइम लगता है। डोमेस्टिक चेक इन में, डोमेस्टिक चेक इन में हम लोगों के साथ एक इशू और हुआ कि डोमेस्टिक चेक इन में ट्रांसफ़र वाले केसेस जो है, जिनको ट्रांसफ़र करके डोमेस्टिक फ़्लाइट लेनी थी, उन लोगों के लिए अलग काउंटर्स थे जो कहीं पे डिस्प्ले से पता नहीं चले मुझे। तो हम लोग नॉर्मल लाइन में लग गए। वहाँ हम लोगों ने 1-1.5 घंटा लाइन में लगे रहे। काउंटर पे पहुँचने के बाद उन्होंने बोला कि आप दूसरे काउंटर पे जाइए। तो हम दूसरे काउंटर पे गए और दूसरे काउंटर पे फिर हम लोगों ने फाइनली इमिग्रेशन किया, सॉरी चेक इन किया। चेक इन करने के बाद फिर हम लोगों ने फ़्लाइट पकड़ी। वियट जेट की फ़्लाइट अहमदाबाद से हो ची मिन एंड हो ची मिन से फुकॉक ऑन टाइम थी, कुछ भी डिले नहीं था। मार्जिनल 10-15 मिनट का डिले केवल अहमदाबाद से था, विच इज़ नॉमिनल, एक्सेप्टेबल। जितने वीडियोस मैंने देखे वियट जेट के, उसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन, अच्छा सबसे बेस्ट मेरी किस्मत रही कि मुझे फ़्लाइट डिले का सामना नहीं करना पड़ा। फुकॉक अच्छी लगी आने के बाद, नीट एंड क्लीन सिटी है। तो आगे के अपडेट मैं आपको देता रहूँगा।